सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि समाज में शिक्षा का क्या महत्व है। समाज में हम शिक्षित किसे कह सकते हैं? शिक्षित कौन? शिक्षा को केवल यदि रोजगार से जोड़कर देखा जाता है तो शिक्षा का सही मूल्यांकन नहीं हुए। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो उच्च डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उन्हें उचित रोजगार नहीं मिल पाता है। कई ऐसे लोग हैं कम शिक्षा के बाद भी ऊंचे पदों पे पहुंच जाते हैं लेकिन वो समाज को हक और अधिकार नहीं दिला पाते हैं जो कि उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा है। ऊंचे पद पर बैठकर भी अपने साथियों के साथ, अपने समाज के साथ हो रहे अत्याचारों पर खामोश रहते हैं या उन्हें सही मार्ग नहीं दिखाते हैं, उनका सहयोग नहीं करते हैं, तो मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति शिक्षित नहीं है। अधिकांश समाज में ये देखा जाता है कि व्यक्ति पढ़ लिख करके जैसे ही ऊंचे पदों पर पहुंचता है तो समाज से कट जाता है, जो कि कदापि उचित नहीं है। जिस समाज ने हमें पाला है और जिस समाज में हम बड़े हुए हैं उसके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे हमें निभाना चाहिए। मेरी दृष्टि में शिक्षित व्यक्ति वही हैं जो अपनी बुद्धि और अपने विवेक का सही उपयोग करता है। यदि आप पढ़ लिख कर भी अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, उन्हीं रूढ़िवादिता को ढो रहे हैं, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी रही हो, कई लोग परिवार के दबाव के कारण, कई लोग अपने मित्र मंडली के दबाव के कारण, कई लोग समाज के दबाव के कारण उन रूढ़िवादिताओं को, उन परंपराओं को जीवन भर ढोते रहते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये बिल्कुल काल्पनिक हैं और समाज हित में नहीं हैं और इस पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसे का दुरुपयोग है। फिर भी निरंतर उस काम को वो करते रहते हैं, चाहे वो मृत्यु भोज जैसा जघन्य अपराध हो। फिर भी देखेंगे कि समाज में बड़े बड़े अधिकारी भी उस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के करते हैं। कई ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें हम जानकर बूझ करके अपना रहे हैं। कई को धर्म का उल्हाना दिया जाता है कि ये धर्म के अनुकूल हैं इसलिए आपको करना है। कई लोग कहते हैं हमारी समाज की, हमारे परिवार की परंपरा है इसलिए इसे करना है। जैसे पशुवध है, पशुओं की बलि देना है, देवी देवताओं की शराब चढ़ाना है, मृत्यु भोज में बड़े बड़े आयोजन करना है, मंदिरों में बड़े बड़े दान करने हैं, बड़े बड़े भंडारे लगाने। इन सब के अंदर समाज के पैसे का दुरुपयोग के सिवा कुछ नहीं है। हमें वो पैसा समाज के अंदर अच्छे छात्रावास बनाने में करना चाहिए। बच्चों की, जो कमज़ोर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी फ़ीस के अंदर खर्च करना चाहिए, उन्हें पाठ्य पुस्तकें देनी चाहिए। समाज के अंदर बड़ी धर्मशालाएँ बनानी चाहिए जहाँ कोई बाहर का व्यक्ति यदि आते हैं तो उसमें ठहर सके। बच्चे बाहर से ग्रामीण क्षेत्र, शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। पैसे का उपयोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे करना चाहिए और आधुनिक शिक्षा पे करना चाहिए, क्योंकि वो दौर चला गया जब आप सामान्य शिक्षा के बल पर अच्छे पद या नौकरियां प्राप्त कर सकते थे। लेकिन आज का समय जो कंपटीशन का दौर है, प्रतिस्पर्धा का दौर है, जिसमें व्यक्ति को आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन की आवश्यकता है और वो बिना पैसे के संभव नहीं है। समाज में सामान्यतः देखा जाता है कि व्यक्ति भंडारा करने के लिए, पशु बलि के लिए, मुंडन कार्यक्रम के लिए या विवाह के लिए बड़े आयोजन करने के कारण बड़े से बड़े कर्ज भी आसानी से ले लेता है।
लेकिन जब वो उन्हीं के बच्चों की पढ़ने की बात आती है, स्कूल की फ़ीस देने की बात आती है, कॉलेज के अंदर डोनेशन देने की बात आती है, तो सामान्य लोग कर्ज़ लेने से कतराते हैं। यदि उनकी कैपेसिटी में नहीं है, तो शिक्षा को, उस कॉलेज के अंदर प्रवेश को अवॉइड करते हैं। और बच्चा यदि गलती से कभी फ़ेल हो जाता है, तो सारा दोषारोपण बच्चे को थोप देते हैं, जिससे वो बच्चा और ज़्यादा तनाव में आ जाता है और कोई भी अनहोनी हो सकती है। शिक्षा का तात्पर्य ये है समाज को सही दिशा की ओर ले जाना, और ये शिक्षित व्यक्ति की पहचान है। यदि वो अंधविश्वास से दूर हैं, अपने आसपास के परिवार को, समाज को यदि वो अंधविश्वास से, आडंबरों से बाहर ले जाता है, शिक्षा की ओर प्रेरित करता है, तो उस व्यक्ति का शिक्षित होना ही सार्थक है। शिक्षा केवल व्यक्ति का अपना स्वयं का आर्थिक विकास करना मात्र नहीं है। यदि ऐसा होता तो आज बाबा साहब ज्योतिबा फुले, रमा देवी, कपूरजी ठाकुर, ऐसे लोगों को लोग समाज में नहीं जानते। इन्होंने अपने लिए कोई धन एकत्रित नहीं किया, न ही अपने परिवार के बच्चों को अच्छे ओहदे पर पहुंचाया। इन्होंने अपना सारा जीवन समाज के जागृत करने पर लगाया, और उसी के कारण आज समाज उन्हें जानता है, पहचानता है। तो शिक्षित होना और अशिक्षित होना में थोड़ा सा अंतर है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे, बिना तर्क वितर्क के किसी परंपरा को ढोता है, धर्म के आधार पर समाज के दबाव में या किसी दूसरे समुदाय के दबाव में, तो वो अशिक्षित व्यक्ति हैं। और यदि व्यक्ति किसी भी घटना के पीछे तर्क ढूंढ करता है, प्रश्न करता है, उसके कारण और परिणाम को जानने का प्रयास करता है, और अपने बुज़ुर्गों से जो भी उन्हें सलाह देते हैं उनसे तीखे प्रश्न करना सीख जाता है, और यदि वो संतुष्ट नहीं हो पाता है तो उस परंपरा को बिल्कुल करने से मना कर देता है, उस व्यक्ति का ही शिक्षित होना सार्थक है। हमें वही काम करना चाहिए जो अपने और अपने समाज के लिए हितकर हो, जिससे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त होता हो। ऐसे कार्य करने की हमें आवश्यकता है। यही शिक्षित होना का एक प्रमाण है। यदि हम केवल अपने लिए जीवन जीते हैं, अपने लिए धन एकत्रित करते हैं, तो हमारा शिक्षित होना कोई सार्थकता नहीं है। बाबा साहब ने पे बैक टू सोसाइटी कहा था कि हमें अपनी इनकम का 10वां हिस्सा समाज पर खर्च करना चाहिए, और उस 10वें हिस्से को मंदिरों में दान नहीं करना चाहिए, शिक्षा पे खर्च करना चाहिए, समाज के अंदर जागृति लाने के लिए कार्यक्रमों पर खर्च करना चाहिए। तभी हम समाज को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि आज परिस्थितियां बदल रही हैं। आज हमारे लोगों के सामने और भी विकट समस्याएं उपस्थित हो रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि राजकीय सेवाएं समाप्त होने के कगार पर हैं, और कुछ ही समय बाद सरकारी सेवाएं लगभग समाप्त हो चुकी होगी, तो फिर आप अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को कहाँ देखना चाहेंगे? ये जो हम शान शौकत हम समाज में देखते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे अच्छे मकान, अच्छा उनका रहन सहन, ये सब बाबा साहब की देन है। क्योंकि उन्होंने उन विकट परिस्थितियों में हमें जो अधिकार दिलाया आरक्षण का, उसके बल पर ही 80% से 90% लोग इन ऊंचाई पे पहुंच पाए हैं। लेकिन वो आज उन्हीं बाबा साहब को भूल गए हैं, उस समाज को भूल जाते हैं जिस समाज से निकल के वो आते हैं, तो उनका शिक्षित होना कोई मायने नहीं रखता है। तो मित्रों, मेरा आपसे यही करबद्ध निवेदन है, जहाँ तक संभव हो अपने समाज के बच्चों के हितों में सोचें, उनके विकास के बारे में सोचें, और परिवर्तन को अपनाएं। किसी भी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ऐसी परंपराओं को न अपनाएं, न ढोएं,
जो कि हमारा आर्थिक नुकसान करती हो, समाज के अंदर निराशा का वातावरण पैदा करती हो। जिस प्रकार से लोग बड़े-बड़े मृत्यु भोज, बड़े-बड़े विवाह, बड़े-बड़े भंडारे या पशु बलि किया करते हैं, इनको देखकर मुझे बड़ी शर्म आती है कि क्या हम अब भी अशिक्षित हैं? और जो शिक्षित हो गए हैं, वो भी बहाना लगाकर उसी परंपरा को ढोते चले आ रहे हैं। तो उनका शिक्षित होना, न होना समाज के लिए कोई मायने नहीं रखता है। सभी को मेरी वाणी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताएं। सभी को नव बधाई। जय हिंद।